यूनिवर्सिटी में एक रूम में 2 लड़कियों को रखा गया और तब उस वहाँ पे एक पॉजिटिव आते तो 10 मिनट के अंदर ही कहा गया कि एक कमरे में एक ही लड़की रहेगी। वॉशरूम भी 10 मिनट के अंदर अरेंज हो गया। अभी तो 5 या 7 लड़कियां पॉजिटिव है, धीरे धीरे 40 लड़कियों का ग्रुप है, सब पॉजिटिव हो जाएंगे। जो पीपी किट हम डाल रहे हैं वो उस पे इतनी माइक्रोपोर लगाई जाती है, उतारते टाइम हमें पता हम उसको कैसे खींच के उतारते हैं। शिकायतों की लंबी लिस्ट के साथ खड़ी हुई ये युवतियां कानपुर मेडिकल कॉलेज की वही नर्सें हैं जो दिन रात अपनी जान को जोखिम में डालकर कोविड वार्ड में मरीजों की देखभाल करती हैं। लेकिन अब इनकी करीब 5 साथी नर्सें पॉजिटिव आ चुकी हैं, जिसकी वजह ये मेडिकल कॉलेज के लापरवाह प्रशासन को मानती हैं। इनका आरोप है कि अनदेखी करने और सुविधाएं मुहैया न कराने का यही नतीजा है कि 5 नर्सें पॉजिटिव हो गई हैं, लेकिन अभी भी प्रशासन जागा नहीं है। न तो पॉजिटिव आई नर्सों को क्वारंटीन किया गया है और न ही ड्यूटी बंद की गई है, जिससे इनमें खासा रोष है। अब जब 2 महीने से पहले कोई अरेंजमेंट नहीं था, मैंने 1.5 महीना कोविड में ड्यूटी की और कोई क्वारंटाइन उस टाइम पे नहीं मिला। डी ब्लॉक में एक स्टाफ पॉजिटिव आई, तब भी डी ब्लॉक को सील नहीं किया गया इन्होंने, और 4 घंटे बाद सैनिटाइज, और 4 घंटे के बाद सैनिटाइज किया डी ब्लॉक को। तुरंत सैनिटाइजर उनको सील कर दिया जाता है। हमारा हॉस्पिटल जब शुरू हुआ था 350 बेडेड का था, तब भी हमारे यहाँ 200 स्टाफ थी। आज 650 बेडेड है, आज भी 200 स्टाफ है। आज कोविड का पूरा हॉस्पिटल बना हुआ है, फिर भी 200 स्टाफ है। वही मर जाए वही खप जाए, यहाँ पे स्टाफों की भर्ती नहीं की जाएगी, ना ही कॉन्ट्रैक्ट पे लिया जाएगा, ना ही रेगुलर लिया जाएगा। ये कहा जाता है कि मेरी लड़कियाँ, मैं 200 लड़कियों से ऐसे काम, इतना बड़ा हॉस्पिटल चला के दिखाऊंगी। ये कोई हमें गधा बना रखा है, हमें आदमी नहीं समझा जा रहा। फ्री का टिकट खाओ, सरकार तुम्हें फ्री के टिकट दे रही है, रोटी खाओ, टिकटे खाओ और अपनी ड्यूटी पिटो, हमें ये जवाब दिया जाता है। हमारे साथ इतनी पार्शियलिटी की जा रही है, सभी लड़कियों की ड्यूटी नहीं लगाई जा रही। कुछ जो चाहती है उनको रखा जाए, ये ड्यूटी नहीं करेंगी, और जो पिस रहा है वो बार बार वहीं पे कोविड में ड्यूटी करता रहे। हमें तो इतनी भी वो नहीं है कि हम मीडिया को बुला के अपनी बात ही कर ले। मीडिया को गेट पे ही रोक दिया, यहाँ गेट लगा दिया, सिक्योरिटी वाले को कहा गया अभी जो ना तो ये बाहर जाएंगी ना मीडिया अंदर आएगा। लड़कियां पॉजिटिव हुई हैं, कल वही लड़कियां वहीं पे इवनिंग में थी मैस में। बिल्कुल, तो इससे तो फिर पूरा सर्कल बन गया ना जिसको क्वारंटाइन होना चाहिए। इससे तो फिर 10 दिन बाद उनमें से भी पॉजिटिव आ जाएंगी, 2nd 3rd सैंपल सारे पॉजिटिव आएंगे, सबके पॉजिटिव आएंगे। कह रहे हैं जब तक रिपोर्ट नहीं आती तब तक ड्यूटी करो। रिपोर्ट ही नहीं आती है 4 दिन में, उसके बाद वो हमें क्वारंटाइन करेंगे, और क्वारंटाइन उसके बाद होगा वो भी सबका इकट्ठा, 2-2 का इकट्ठा। पॉजिटिव स्टाफ के डॉक्टर के साथ अगर कोई पॉजिटिव आ जाता है तो उसके साथ जो भी साथी है, एक इंटर्न आ जाती है तो उसका पूरा हॉस्टल सील कर दिया जाता है। स्टाफ के साथ अगर कोई पॉजिटिव आ जाता है तो उन लड़कियों को क्वारंटाइन देने में भी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि यहाँ स्टाफ शॉर्टेज है। लड़कियों को बोला जाता है ड्यूटी करो, क्वारंटाइन बाद में देखा जाएगा। अंदर अगर पेशेंट के पास कोई बैठता है तो स्टाफ, बेरर और स्वीपर 3 के अलावा कोई अंदर नहीं जाता है। बाहर से जेआर फोन करते हैं कि हमें इन्फॉर्मेशन दो पेशेंट की, ये तो गंदे तरीके से बोलते हैं, हम क्यों दें उनको इन्फॉर्मेशन। वो अंदर आके की डाल के अपना राउंड ले। नाराज स्टाफ नर्सों ने शाम को ड्यूटी के बाद सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मेडिकल कॉलेज के बंद दरवाजे पर मीडिया से बातचीत की, क्योंकि प्रशासन ने सिक्योरिटी गार्ड को दरवाजा बंद रखने का आदेश जो दिया था। लिहाजा पूरे प्रदर्शन को मीडिया ने बंद दरवाजे के बाहर से ही कवर किया। इस दौरान स्टाफ नर्स और बाकी कर्मचारी प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते रहे। हमारा एडमिनिस्ट्रेशन इतना खराब है, हमारा मैनेजमेंट इतना अच्छा है, खासकर नर्सिंग मैनेजमेंट। हम 2 महीने से ड्यूटी कर रहे हैं, हमें कोई क्वारंटाइन, कोई रेस्ट, कुछ भी नहीं दिया जा रहा। 2 महीने से गधों की तरह ड्यूटी कर रहे हैं हम, और हमें कीड़े मकोड़े समझ के कोई सुविधा नहीं दी जा रही। ना हमारे सैंपल टाइम पे लिए जाते हैं और ना रिपोर्ट बताई जाती है। हमारे पीपी किट इतनी बेकार है कि हम 12-12 घंटे उसमें कर ही नहीं पाते, ड्यूटी नहीं कर पाते हैं। 5 दिन ड्यूटी करवा के बोल रहे कि घर जाओ अपने। ना तो हमारे सैंपल लिए जाते हैं और ना ही हमें रिपोर्ट बताई जाती है कि हमारी क्या रिपोर्टें आई है। हम 12-12 ड्यूटी कर हो जाता है ना, एक डॉक्टर पॉजिटिव हो जाता है, 12 को क्वारंटाइन कर देते हैं, एक स्टाफ पॉजिटिव हो जाती है तो किसी को नहीं किया गया। 4 दिन तक ड्यूटी करवाई गई। हमें यही काम है कि 4 दिन ड्यूटी करेंगे और तीसरे दिन फिर अपना बैग उठा के घर चले जाएंगे। हम 12 घंटे ड्यूटी करते हैं, 12 घंटे में से बार बार बोलने के बाद कि इतनी लंबी ड्यूटी हम किट पहन के नहीं कर सकते। हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। नाइट ड्यूटी 12 घंटे की है, जो बहुत ज्यादा मुश्किल है। कोई किट पहन के करके दिखाए, खुद किट पहनो वो तब पता चलेगा। हमें जिस हॉस्टल में रखा गया है वहाँ पे 24 लड़कियां हैं। हमें जिस हॉस्टल में रखा गया है वहाँ पे 24 लड़कियां हैं, जो सिर्फ 4 वहाँ पे कॉमन वॉशरूम्स हैं, 2-4 टॉयलेट बाथरूम है
तो उसमें सारी लड़कियां वही यूज कर रही हैं। नर्सों का आरोप है कि जब नर्सें कोरोना पॉजिटिव नहीं हुई तब तक प्रशासन ने उनके रहने की उचित व्यवस्था नहीं की, लेकिन जैसे ही नर्सें पॉजिटिव हुई तुरंत सभी नर्सों को अलग अलग सेपरेट रूम अलॉट कर दिए गए। नर्सों का तो यहाँ तक कहना है कि जब किसी नर्स की तबीयत बिगड़ जाती तो बताने के बाद भी कोई डॉक्टर देखने नहीं आता। हमें प्रॉपर किट, जो सबसे पहले किट आई थी वो बहुत अच्छी थी, उसके बाद किट ऐसी आ गई, उसको हम आउट करते हैं तो सारा इन्फेक्शन हमारे अटैच हो जाता है। उसके बाद हमने बोला कि ये किट अच्छी नहीं है, तो इतनी अच्छी आ गई, जैसे तूड़ी का खरड़ होता है ना, उसको पहन ले, उसको पहन के ना कुछ सुनाई देता है ना कुछ दिखता है, रैशेस पूरी बॉडी पे हो जाते हैं, वो हमें किट दी गई है। हमारी लड़कियां जो क्वारंटाइन की गई है, एक रूम में दो लड़कियों को रखा गया है, कॉमन बाथरूम यूज कर रही थी, वहां से 5 लड़कियां पॉजिटिव आ गई। उनके 5 लड़कियों के पॉजिटिव आते ही लड़कियों को बोला जल्दी से सेपरेट रूम में। काफी देर तक ये हंगामा मेडिकल कॉलेज के परिसर में चलता रहा। तब कहीं जाकर मेडिकल के अधिकारी और डायरेक्टर नर्सों से बात करने और उनकी सुध लेने पहुंचे। जब अधिकारियों से आश्वासन मिल गया तो नर्सों ने अपना प्रदर्शन बंद कर दिया और काम पर लौट आई। वहाँ पर भी जाकर मिली, मुझे कभी किसी ने नहीं बताया ये वाली बात। ये बात सही थी, तो हमारे जो हम जिससे बात कर सकते हैं सिस्टर इंचार्ज से पूछो, बात चेंज हो गई है। सिस्टर जी बताइए, किट चेंज करवा नहीं, पीपीई किट चेंज की बात है कि जो किट हमारे को सरकार से आती है सेंट्रली सबके लिए आती है, बीपीएस नहीं खरीदता अलग अपनी पीपीई, सिर्फ HMSCL या यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज खरीदती है सबके लिए। फिर भी उसके बाद हम समझा जब वो पीपीई किट सबको मिलती है। पहले एक बात ऐसा हुआ था, 2-3 की तरह के हमने देख ली, वो तुम्हारे यहाँ रखी रही, फिर दूसरी कहीं और से आ गई। फिर हमने बोला भाई हर एक वार्ड में एक ही दो, ताकि ये ना लगे किसी को इनको अलग थी, इनको अलग थी। 5 नर्सों के पॉजिटिव आने के बाद भी उनके इलाके को अभी तक ना तो सील किया गया है और ना तो उसे कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। ऐसे में कोरोना और भी नर्सों को हो सकता है। अब देखना होगा कि इतना हंगामा करने के बाद भी नर्सों की मुश्किलें हल होती हैं या नहीं। गोहाना से सुनील जिंदल, पंजाब केसरी टीवी।